वर्डली जेड। तो अब तुम्हारी उल्टी गिनती तो शुरू हो गई ना, हमारे भारत में हो गई ना दोस्तों। वर्डली जेड ने करीब करीब अब सारे गुनाह कबूल करना शुरू कर दिए हैं, और वो है इसका ये जो बोलती है कि मुझे इतना सब कोई क्यों सुनाते हैं, इतना मुझे क्यों बोलते हैं। इसका मतलब ये मैडम को फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया है, और ये कमेंट सबको पढ़ती भी है। कमेंट को ये पहले पढ़ती नहीं थी, ऐसा लगता था, पर ये पढ़ती थी। और लोगों ने ये भी कहा था कि इसकी मोटी चमड़ी है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं फाइनली बता देता हूँ कि ये कमेंट सबको पढ़ती है और इसके दिमाग में भी उतरती है ये सारी बातें। तो ये जो है, इसको अभी मोमिन सर का तो पहला ही डंडा पड़ा है और ये बिलबिला उठी है, और अभी सभी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते जा रही है। तो इल्ज़ामात लगा रही है, पर सही इल्ज़ाम भी तो लगाना चाहिए। और तो और जिन लोगों ने इसका भला किया है उन लोगों पर ये इल्ज़ामात लगा रही है। तो इस तरह से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है दोस्तों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, जिससे सिर्फ इसका ही नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। और इसके भाई साहब तो छोड़ कर के भाग चुके हैं, क्योंकि उनको भी इस मैडम की सच्चाई पता लग गई है। सच्चाई ये पता चल गई है कि इन लोगों ने जब बिल का जो एप्लीकेशन होता है, जो कंडीशंस होता है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है पहले ये पता नहीं था। इसीलिए इनके भाई साहब बहुत फुदक रहे थे। सीमा मीना बोलो, सीमा मीना बोलो, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब दिखा रहे थे, बहुत चिल्ला चिल्ला करके दिखा रहे थे। मतलब ऐसा ना कि झूठ को चिल्ला चिल्ला करके सच साबित करना चाहते थे। हालांकि उनको काफ़ी हद तक पता, इंसान को अंदाज़ा भी लग जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे वीडियोस जब किसी के ख़िलाफ़ बन रहे हैं तो उनको ये अंदाज़ा क्यों नहीं लगा कि वही गलत हो सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं, इनको तो अपना टीआरपी चाहिए था। तो अब फाइनली अब उनके गले तक फांस पहुंच चुकी है। तो वो सबसे पहले कहते हैं ना, जब नैया डूबती है तो चूहे ही सबसे पहले भागते हैं। तो ये चूहा पहले भाग खड़े हुए हैं। और अब ये वर्डली जेड भी अपना गुनाह को कबूल कर रही है, और वो है ये कि ये खुद मैंने देखा इसका लाइव में, मैंने देखा कि ये बोली कि मैं मानती हूँ कि मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन यार मैं एक औरत हूँ। औरत तो हो, लेकिन औरतें भी तो गजब ढाती हैं ना। औरतें ज़रूरी थोड़ी हैं कि हर औरत सीता मैया हो। हाँ, कोई पूतना और ताड़का भी तो होती है ना। तो आप किस हो ये तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप ताड़का की तरफ हो, या फिर पूतना हो, क्या हो। हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लेडी डॉन भी हुए हैं। तो लोग तो आपको लेडी डॉन भी बोलना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको कोई अच्छी उपाधि क्यों नहीं दे रहा है? कभी अपने अंदर भी झांक करके देख लीजिए कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी भी है, कोई अच्छी उपाधि भी है। अच्छी उपाधि मतलब आप समझ रहे हैं ना। अच्छी उपाधि तो आप सिर्फ दिखावा के लिए करते हो। अगर आप सच में अच्छे होते तो सारे लोग आपके सपोर्ट में होते। अब जब सारे आपके खुल रहे हैं राज, और ये सब तब हुआ है जब मोमिन सर ने आपके खिलाफ़ जांच शुरू की है। तब तक तो आपने लोगों को अंधेरे में ही रखा हुआ था, बिल्कुल अंधेरे में, सब लोग अंधेरे में थे। और अभी भी एक दीदी मेरे वीडियोस पे आकर के उन्होंने मुझे कमेंट किया था, उनके दिल में अभी भी आपके लिए दया है। वो बोल रही थी कि ज़रूर सीमा को कोई नहीं कोई मजबूरी है, जिसकी वजह से उसे अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, और अपने बच्चों के साथ यहाँ पड़ा।
हो सकता है उन दीदी को आपके प्रति बहुत दया आ गई हो, उनको आपकी सारी हकीकत, सारी असलियत पता ही ना हो कि आपने इतने सारे बॉयफ्रेंड्स रखे थे, इतने सारे लोगों को ठगा हुआ है और आपने घर बेच दिया है, रेनोवेशन के लिए भी पैसा लेकर के भाग गई हैं, और भी बहुत सारे आपके कांड्स हैं जो कितना लंबा हम बोले। तो मैं उस दीदी को मैंने कहा कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है दी, बस मैंने इतना ही कहा। इतना समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो हमारे देश के जो युवा हैं या माताएं बहनें हैं, सबके दिल में आप राज कर रहे थे, लेकिन आपका ये दिखावापन, ये मुखौटापन सब उतर चुका है ना, क्योंकि आपको पहले ही मोमिन सर ने ये कह दिया था कि देखना ये एकदम नीचे दर्जे की बात करेगी, नीचे दर्जे तक पहुंच जाएगी, और उनका कहना बिल्कुल सही हुआ और आप बिल्कुल नीचे दर्जे से बात करना शुरू कर दिए हैं। लाइव में आकर के किसी को बेइज्जत करना, गालियां देना, सारी चीज़ें आपने सारी हदें पार कर दी है। तो आप अब लोग जितना आपको हैं, जितना लोग जानते हैं, पहले तो ये भी नहीं पता था कि पराशर सर ने आपका बेल करवाया है। सारे लोग डार्क में थे, बाद में वो सामने आए, तब लोगों को पता चला कि आपका बेल करने वाला कोई है और क्रेडिट लेने वाला कोई और है। अब पता चल गया है, तो आप उनको ही टारगेट में लेकर वीडियो बना दिए और उनको बहुत सारी उपाधियों से सम्मानित भी कर दिया है। आपने बहुत सारी उपाधि दे दी उनको, बहुत सारी चीज़ें बोल दी कि मोमिन सर के साथ मिल कर के मेरे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आपने ये सब कुछ इसलिए किया, इसका भी मुझे पता चल गया है कि आपको ये पता ही नहीं था कि बेल एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है, और वही जानने के लिए आपने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो जब आपने उनके खिलाफ़ बोला, जबकि वो रबूपुरा के ही वकील हैं, आपने उनके खिलाफ़ ही बोलना शुरू किया, तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि हमको अगर जानना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मुझे प्यार से लेनी चाहिए। उनके खिलाफ़ जा कर के आपको कैसे मिलेगा? और तो और एक चीज़ और भी है, आपने तो इन सबको डायरेक्ट धमकियाँ भी दे डाली है कि इस पप्पू का तो इलाज हो जाएगा। अब कौन सा इलाज का बात कर रही थी आप? कौन सा इलाज और कौन सा पप्पू? कौन सा गैंडा, कौन सा हाथी? आपने ये सारी चीज़ें बोली हुई हैं। तो इन सब चीज़ों से आपने ये किया है कि आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अपने कुल्हाड़ी में सब समझते हो? नहीं समझते। आपका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल कि आप इतने बड़े गुनहगार बनते जा रहे हो, इतने बड़े गुनहगार कि आपको कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होगा। जो आपका हमदर्द था वो तो भाग खड़ा हुआ, और वो भी कानून का जानकार होने के बाद भी सच को गलत साबित करने वाला, गलत को सच साबित करने वाला, वो जब भाग खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का वकील मोमिन सर के सामने कुछ नहीं है, ये हमें पहले ही पता था। जो सच होता है ना, सच की जड़ें बहुत होती हैं। सच को जितना खोदो वहाँ से उतना ही सच निकलेगा, और झूठ का तो कुछ भी नहीं होता है, ना जड़ होता है, ना धड़ होता है, ना दाएं होता है, ना बाएं होता है। और आपने क्या किया कि आपने झूठ का सहारा लिया और झूठे वकील को अपना वकील बताया, जो कि वकील ही नहीं था। मतलब शुरू से लास्ट तक
ओनली झूठ परोसा, झूठ झूठ झूठ। अब इस झूठ का खामियाजा कौन भुगतेगा? और कभी आपने सोचा है कि आप हमारे देश में हो और आपके बच्चे भी हैं 4, अगर आपको किसी ने कुछ कर दिया, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का सेंटिमेंट को हर्ट किया है, अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके बच्चों का परवरिश कौन करेगा? शायद आप बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, और इसलिए आप लोग नहीं सोचते हो क्योंकि बच्चों का अभी इंटरव्यू आ चुका है कि बच्चे आपके लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखते हैं। बच्चों को भी आपने फंसाया हुआ है यहाँ पर ला कर के। बच्चे खुद बोलते हैं कि वहाँ भी टाइम नहीं देती थी और यहाँ भी टाइम नहीं देती है मेरी अम्मी। और आपने ये भी कहा था कि एक बार लाइव में जय हनुमान और जय बजरंगबली और जय श्री राम और क्या नाम, जय हिंद, इस तरह का नारा दिया था। तो बेटा खुद आकर के बोलता है कि हम लोग तो मुस्लिम हैं ना मम्मी, और तुमने उनका मुंह बंद कर दिया था, उस बच्चे का मुंह बंद कर दिया था, है ना। तो ये सारे जो दिखावे करते हो नकली वाले, अब सही असली रूप में आ जाओ, लोग असली रूप में स्वीकार कर लेंगे। और जो भी तुम्हारी मजबूरी है, जैसे वो दीदी कह रही थी, जो भी मजबूरी है खुल के सामने रखो। भारतवासी इतने भी निर्दयी नहीं हैं कि साथ नहीं देंगे। इतना कुछ सुनने और सहने के बाद भी इतना क्षमता है कि वो तुम्हारे सपोर्ट में ज़रूर बोलेंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं हैदर भाई का सपोर्ट मैं करता रहूँगा और निचोड़ के आपको रिपोर्ट देता रहूँगा दोस्तों। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।